नो कंपैरिजन। अरे ये कैसे कह रहे हैं कि कंपैरिजन मत करो? कंपैरिजन करना तो बहुत सही रहता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल दोस्तों, कंपैरिजन सही रहता है, हमें मोटिवेट भी करता है, लेकिन एक हद तक। उस हद के बाद यदि हम कोई भी काम करने से पहले हम उसको कंपेयर करते रहते हैं, अरे उसने तो उस चीज़ को ऐसे अचीव कर लिया था, अरे उसने तो ऐसे कर लिया था, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, तो दोस्तों हम क्या करेंगे? हम अपने आप को सेल्फ डाउट के अंदर डुबोते रहेंगे, डुबोते रहेंगे, डुबोते रहेंगे। मैंने कई बारी कुछ कार्यक्रम ऐसे देखे थे जिसमें कि जब पत्री जी क्वेश्चन आंसर पूछते थे तो लोग बोलते थे, अरे पत्री जी को पूछते थे कि उन मेडिटेटर को तो इतना एक्सपीरियंस होता है, उनको तो ऐसा दिखता है, वैसा, वो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, मुझे तो पत्री जी ऐसा होता ही नहीं है। तो पत्री जी बोलते थे कि बस आप अपने पे ध्यान दीजिए। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दोस्तों हमको कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन सिर्फ उतना कीजिए जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको आगे बढ़ने देता है, ना कि आप कंपैरिजन के अंदर इतना उलझ जाएं कि आप एफर्ट ही ना कर सकें और आप बिल्कुल नेगेटिविटी के अंदर चले जाएं। जैसे कि मान लेते हैं कोई बहुत ही मुश्किल इम्तिहान ले लेते हैं, आईएएस के पेपर की तैयारी ले लेते हैं। आपने ये डिसाइड किया कि मुझे तो आईएएस का पेपर देना है। अब आईएएस का पेपर देने के लिए आपने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जितने भी आईएएस के टॉपर रहे हैं आज तक, या जिन लोगों ने पिछले साल पेपर क्लियर करे हैं, आपने सोशल मीडिया में उनके बारे में पढ़ना और जानना शुरू कर दिया। अब दो बातें होंगी, या तो जब आप उनका इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको एक शिक्षा मिलेगी कि अरे उन्होंने ऐसे स्टडी करी, वो ये बता रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूँगी। लेकिन यदि हमारे अंदर सेल्फ डाउट का कीड़ा होगा तो पता है क्या होगा? जब हम उनके इंटरव्यू सुनेंगे तो हम बोलेंगे, अरे ये तो इन्होंने ऐसा कर लिया, मैं तो इतना कर ही नहीं सकती, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। तो जानते हैं दोस्तों क्या होगा? वो सेल्फ डाउट का कीड़ा आपको ट्राई ही नहीं करने देगा। और चाहे आपने फॉर्म भी भरा होगा, आप कहोगे नहीं मुझे इसकी तैयारी नहीं करनी, मैं आईएएस का पेपर क्लियर नहीं कर सकते। तो हमारे को इस कंपैरिजन के पॉइंट पे भी ध्यान देना चाहिए।